बच्चों, लक्ष्य ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में दोबारा से आपका स्वागत है। और आज हम जो आपके लिए मैट्रिक्स की जो एक्सरसाइज चल रही है हमारे पास 3.3 उसके अंदर आज हम जो क्वेश्चन लेकर आए हैं वे क्वेश्चन हमारे पास है बहुत अच्छे प्रश्न है, लेकिन बहुत सरल प्रश्न है और आप ध्यानपूर्वक उन चीज़ों को समझें और बहुत ही ध्यान से इन चीजों को आपको देखना है। हमारे पास जो एक्सरसाइज चल रही थी मैट्रिक्स की वो 3.3 और इसके अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन है हमने जो नेक्स्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन कराए थे, क्वेश्चन नंबर 6 हमने क्वेश्चन कराए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 लेकर के आए हैं। 7 क्वेश्चन हमारे पास है। इसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है उन्होंने, और मैट्रिक्स में उन्होंने पूछा है सममित अवयव, यानी कि हमारे पास दो प्रकार के अवयव होंगे, सममित अवयव एक विषम सममित अवयव। इनसे आपको समझना है सममित अवयव का मतलब हमारे पास होता है एक जैसा अवयव, सममित मतलब एक जैसा, और विषम सममित अवयव का मतलब होता है कि जो मैट्रिक्स हमारे पास है, जो अवयव हमारे पास है उसका ऋणात्मक स्वरूप, यानी कि उसकी ऋणात्मक निगेटिविटी स्केलिंग। तो आपको इन चीज़ों, जैसे हमसे क्वेश्चन दिया आप बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे उन्होंने हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है A इजिकल टू, जो मैट्रिक्स दी हुई है प्यारे बच्चों, 1 - के 1 5 - के 1 2 1 और 5 1 3। सिर्फ उसने एक बात कही है कि फाइंड कीजिए, कि आपको देखना है कि ये एक सममित अवयव है। अब सममित अवयव ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या होगा, ये चीज आपको समझनी है। आपको दिखाना है सममित अवयव, तो हमारे पास सममित अवयव दिखाने के लिए यदि हमारे पास A इक्वल हो जाए A के कॉम्प्लीमेंट, A इक्वल हो जाए A के ट्रांसपोज के, मतलब A इक्वल A', यदि ये दोनों इक्वल हो जाएं तो हमारे पास सममित अवयव होगा। और यदि हम बात करते हैं विषम सममित अवयव की, विषम सममित अवयव, और विषम सममित अवयव की जब बात करेंगे तो A इजिकल टू -A', यदि ये कंडीशनें हमारे पास हो तो ये हमारे पास क्या होगा, सममित अवयव होगा। क्या होगा हमारे पास, सममित अवयव। यहां से दो बातें और समझ लीजिए। यदि आपको पता है कि A इक्वल हो जाए A' के, और यदि मैं इन दोनों को ऐड कर दूं A प्लस A', मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करने पर दोनों दुगने हो जाएंगे और 2 से हम इसको डिवाइड कर दें तो अब हमारे पास मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारे पास सममित अवयव का ऐड, यानी कि योगफल निकालना है, जैसे हम सममित अवयव को निकालते हैं। यदि हमने खाली देखना है कि ये सममित अवयव है या नहीं, तो हम देखेंगे यदि A इक्वल हो A' के तो सममित अवयव है, A इक्वल किसके -A' के तो विषम सममित अवयव है। वो कहा कि सममित अवयव ज्ञात कीजिए, सममित अवयव ज्ञात करना हो तो 1/2 A प्लस के A' की वैल्यू हमसे उसने पूछी है। इसी प्रकार यदि विषम सममित अवयव ज्ञात करना हो तो A माइनस A' की वैल्यू ने हमसे पूछी है, क्योंकि देखो हमारे पास A इक्वल A' के, ये माइनस और माइनस प्लस, और प्लस दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि दोनों सेम मैट्रिक्स, और 1/2 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वही मैट्रिक्स लौट करके आ जाएगा। तो मैं जो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में केवल और केवल हमें क्या दिखाना है, सममित अवयव दिखाना है। सममित अवयव दिखाने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इसका डैश निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, और जब ट्रांसपोज निकालते हैं बताया कि रो को कॉलम में चेंज करते हैं। अब हमारे पास जो इसकी रो है वो क्या है, 1 -1 5, उसके बाद -1 2 1, उसके बाद 5 1 3। अब क्या दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है? हाँ, दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है। A इक्वल A', इसका मतलब ये सममित अवयव है। इसी प्रकार हम विषम सममित अवयव को देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसी का सेकंड पार्ट दिया हुआ है, और सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने दिया हमसे A इजिकल टू
ए इज इक्वल टू 0 माइनस के 1 1 1 0 माइनस के 1 माइनस 1 1 0, ये हमसे उसने दिया हुआ। और जब इन्होंने ये दिया हुआ है तो हमें क्या याद करना है, विषम सममित अवयव। और विषम सममित अवयव के लिए हमें a डैश की वैल्यू चाहिए, और जब हम a डैश की वैल्यू निकालेंगे तो प्यारे बच्चों अब समझो यहाँ से, जब a डैश इसका निकालेंगे तो हमारे पास रो को कॉलम में चेंज करना है। अब रो हमारे पास है 0 1 माइनस 1, इसी प्रकार माइनस 1 और हमारे पास 1 माइनस 1 माइनस 1 0 और 1। उसके बाद तीसरी रो को कॉलम में बदलेंगे 1 माइनस के 1 और 0। इस सारे में से माइनस को कॉमन ले लीजिए। जब मैट्रिक्स में से माइनस बाहर निकालेंगे तो हमारे पास a डैश की जो वैल्यू होगी माइनस, माइनस को हमने बाहर निकाल दिया, और जब माइनस को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 0, ये हमारे पास चिन्ह बदल जाए, माइनस 1 1 1 0 माइनस के 1 माइनस के 1 1 0। अब आप देखिए क्या मैट्रिक्स ए वाली है, क्या ये मैट्रिक्स हमारे पास ए के इक्वल है। देखो 0 माइनस 1 1 1 0 माइनस 1 माइनस 1 1 0, तो दोनों इक्वल है। इसका मतलब हमने क्या फाइंड कर दिया कि a इक्वल होगा माइनस के a डैश के, और जब माइनस a डैश के इक्वल होगा तो इसका मतलब ये विषम सममित अवयव होगा। तो आपको इस प्रकार से सममित अवयव और विषम सममित अवयव को बताना है। यदि आपसे पूछा जाए कि ये सममित है या नहीं, या सिद्ध कीजिए सममित है, ठीक है ना। यदि वो योगफल की बातें करेगा तो हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है 8, उन्होंने दिया तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे दिया हुआ है ए मैट्रिक्स ए इक्वल हमारे पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दी 1 6 5 7, और उन्होंने कहा कि सत्यापित कीजिए, हमें वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट उन्होंने कहा है a प्लस के a डैश, a प्लस के a डैश एक सममित अवयव है, एक सममित अवयव है, ये हमें बताना है। पहला जो प्रश्न दिया उन्होंने कहा कि a प्लस a डैश एक सममित अवयव है। सबसे पहले तो a प्लस a डैश की वैल्यू निकाल लेंगे, और जब हम a प्लस a डैश की वैल्यू निकाल लेंगे, जो वैल्यू उसकी आएगी उसका सममित अवयव निकालना है, उसको बताना है कि वो सममित है। तो हम सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे, a प्लस a डैश। तो a प्लस a डैश की जो वैल्यू हमारे पास होगी, ए मैट्रिक्स हमारे पास है, क्या है हमारे पास ए मैट्रिक्स 1 6 5 7, ऐड किसको करेंगे, ए डैश को, और जब ए डैश को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो 1 5 6 7, और दोनों को ऐड कर दीजिए, और दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास बना 2 11 और 6 यानी कि 11 7 7 40। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई, a प्लस के a डैश की वैल्यू। हमने लेट किया अपनी तरफ से, लेट हमने मान लिया p इक्वल है a प्लस के a डैश, हमने मान लिया कि p इक्वल है a प्लस के a डैश, तो p बराबर हमारे पास जो मैट्रिक्स आई वो हमारे पास प्राप्त हुई 2 11 11 14। अब ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आई यानी कि a प्लस a डैश की जो मैट्रिक्स हमारे पास आई है, इस मैट्रिक्स को हमें दिखाना है सममित है। इस मैट्रिक्स को सममित दिखाने के लिए इसका हमें ट्रांसपोज करना पड़ेगा, और जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 2 11 11 14, यानी कि रो को आपको कॉलम के रूप में लिखना है। तो दोनों इक्वल है तो हम लिखेंगे p इक्वल किसके, p डैश के। जब p इक्वल p डैश के इसका मतलब ये सममित अवयव है, तो यानी कि हम ये भी लिख सकते हैं a प्लस के a डैश, a प्लस के a डैश इक्वल हो गया a प्लस के a डैश के डैश के, तो इसलिए क्या है, सममित अवयव है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने दिया कि a माइनस a डैश, जो क्वेश्चन दिया सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने दिया है a माइनस a डैश, और इसको कहा है कि ये एक विषम सममित अवयव है,
विषम सममित अवयव। और विषम सममित अवयव के लिए सबसे पहले तो हम वैल्यू निकाल लेंगे a प्लस ए डैश की। किसकी वैल्यू निकालेंगे? a माइनस ए डैश की। a माइनस ए डैश की वैल्यू निकालने के बाद हमारे पास आ जाएगा उस a माइनस ए डैश को आप p मान लीजिए, और जब p मान लिया तो p का आप डैश निकाल दीजिए, और p का डैश जब आप निकालेंगे यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, और माइनस कॉमन लेने के बाद आपको यदि दोनों मैट्रिक्स इक्वल मिल जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये विषम सममित अवयव हो जाएगा। हम यहाँ पर लिख दें p इक्वल माइनस p डैश, अर्थात a माइनस ए डैश इक्वल होगा a माइनस ए डैश के डैश के। तो ये हमारे पास है सममित अवयव, विषम सममित अवयव को निकालने की विधि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे दिया है क्वेश्चन नंबर 9। अब ये बात आप लोग सभी बच्चों की समझ में आ गई होगी। ये सब क्वेश्चन आपको करने हैं और इनको बार बार करके देखें। आप जितनी ज़्यादा मैथमेटिक्स के अंदर आप प्रैक्टिस करेंगे, मैथमेटिक्स आपके लिए उतना ही सरल होता चला जाएगा। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसमें दिया उन्होंने कि a इक्वल हमारे पास दिया है 0 माइनस a माइनस के b, a 0 माइनस c b c 0, ये हमारे पास है। और उन्होंने कहा कि हमें फाइंड करना है दो वैल्यू हमारे से पूछी बताई गई कि फाइंड करना 1/2 a प्लस ए डैश की वैल्यू और 1/2 a माइनस ए डैश की वैल्यू। इनके मान हमें याद करने हैं, इनकी वैल्यू हमें याद करनी है। तो एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन आप करना। तो हम फाइंड कर रहे हैं a प्लस ए डैश को, या फाइंड कर लो a माइनस ए डैश को। तो a प्लस ए डैश को जब फाइंड करेंगे तो सबसे पहले a प्लस ए डैश की वैल्यू को ऐड कर लेंगे। a हमारे पास मैट्रिक्स है 0 माइनस a माइनस b a 0 माइनस c b c 0, और प्लस ऐड करेंगे a डैश को। कभी ऐसे ही लिख दो, a डैश मतलब रो को कॉलम में लिखना है, तो इस रो को 0 a b, फिर दूसरी रो को माइनस a 0 c, फिर तीसरी माइनस b माइनस c 0, और सबको ऐड कर दीजिए। और जब इनको ऐड करेंगे प्यारे बच्चों, देखो 0 0 0 माइनस प्लस a माइनस a 0 प्लस b माइनस b 0 माइनस a प्लस a 0 0 0 0 c माइनस 0 माइनस b प्लस b 0, ये भी 0 ये भी 0। तो जो हमारे पास वैल्यू प्राप्त हुई a प्लस ए डैश की, वो हमारे पास 0। तो इसका मतलब 1/2 a प्लस ए डैश इक्वल भी हमारे पास क्या आ जाएगा 0 0 0 0 0 0, ये हमारे पास आ जाएगा, और इसको हम लिखते हैं 0। तो इसी प्रकार आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? 1/2 a माइनस ए डैश की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और हमें एक्सरसाइज के एंड में पहुंच चुके हैं। आपको एक प्रश्न और हमने बताना है किस प्रकार से आप सममित और विषम सममित अवयव को जोड़ोगे। उसके बाद आपकी जो एक्सरसाइज है वो समाप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे दिया हुआ है, ये उन्होंने दिया कि अवयव को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के रूप में, यानी कि इनके योगफल के रूप में व्यक्त करना। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, अभी समझाते हैं। एक मैट्रिक्स हमारे पास है A इक्वल 3 1 5 -1। इस मैट्रिक्स का सममित अवयव विषम सममित अवयव दोनों का योगफल निकालना है, दोनों को ऐड करना है, और दोनों को ऐड करके हमें याद करना। अब हमें ये पता होना चाहिए हमें फाइंड क्या करना है। मैंने अभी आपको बताया जब सममित अवयव की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास होता है 1/2 a प्लस के ए डैश, और जब विषम सममित अवयव की निकालते हैं वैल्यू
ए माइनस के ए डैश। और यदि हम इन दोनों को ऐड कर दें तो दोनों का योगफल आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है, यानी कि सममितावयव और विषम सममितावयव का जो मान हमारे पास है उन दोनों का योगफल यानी कि दोनों को ऐड करके पूछा गया है। तो हमें सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। अब ध्यान से समझिए, तो हमारे पास a प्लस ए डैश की जो वैल्यू होगी 3 1 5 माइनस के 1, इसमें ऐड करेंगे इसका डैश यानी कि इसका ट्रांसपोज 3 5, फिर यहाँ से 1 माइनस के 1, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो 6 6 और यहाँ पर 6 और यहाँ पर माइनस के 2। ये हमारे पास दोनों को ऐड करके आ गया। अब जब ऐड करके आया तो वैल्यू हमें निकालनी 1/2 a प्लस ए डैश की, तो 1/2 क्या आ जाएगा 6 माइनस के 2। तो हमारे पास जो a 1/2 a प्लस ए डैश की वैल्यू हमारे पास आएगी। देखो 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो या 2 से इनको डिवाइड कर दो, और तो हमारे पास बनेगा 3 माइनस 1। ये वैल्यू हमारे पास आएगी 1/2 a प्लस ए डैश की। इसी प्रकार सेम वैल्यू हम निकाल लेंगे 1/2 a माइनस ए डैश की। तो a माइनस ए डैश निकाल लो। पहले a मैट्रिक्स को लिखो, जो हमारे पास है 3 1 5 माइनस 1, इसको सब्ट्रैक्ट करना है आपको a डैश यानी कि इसके ट्रांसपोज को 3 5 1 माइनस के 1, और जब इसको हम घटाएंगे तो देखो 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 5 माइनस 4, माइनस 1 प्लस 1 0, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो -1 + 1 0। तो ये जो हमारे पास मान आया a माइनस ए डैश का, हमें वैल्यू निकाली 1/2 a माइनस ए डैश की। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ, यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास है 0 -2 2 0। तो ये आएगा हमारे पास। दोनों की वैल्यू हमारे पास है, हमें जो फाइंड करना है वो हमारे पास है जो ये हमारे पास। तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 a प्लस ए डैश प्लस होगा 1/2 a माइनस ए डैश। इतनी बात सब बच्चे समझ गए। तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू हमारे पास है वो हमारे पास जो वैल्यू आई 1/2 a प्लस ए डैश की, वो आई 3 माइनस के 1, और इसमें ऐड कर देंगे जो हमारे पास वैल्यू अभी आई 0 माइनस के 2 0, और इन दोनों को ऐड करके जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगी 3 0 3 2 5 3 -2 1 -1 0 तो ये जो वैल्यू हमें आई ये हमारे पास 10 क्वेश्चन में दिए हुए हैं। उसके अंदर 2-3 क्वेश्चन आपसे और दिए हुए हैं, सेम ऐसे ही करने हैं। 2 × 2 जैसे हमने किया है ऐसे ही 3 × 3 का करने हैं हमें, तो सेम ये वैल्यू हमें निकालनी है। इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को ऐड कर सकते हैं। सममित और विषम सममित अवयव दिए हैं उनको आप जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11। सभी को बच्चों ने लिख लिया होगा क्वेश्चन। और जितने बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, अच्छी बात है, आप लोग सब ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बच्चे जो है नीचे वीडियो के नीचे कमेंट्स नहीं लिखते कि सर हमारी समझ में ये वीडियो आई है या हमें कोई इसमें डाउट है। आप इसके बारे में ज़रूर लिखें। और क्वेश्चन नंबर 11 उन्होंने कहा है कि 2 मैट्रिक्स हमारे पास है A तथा B, समान ऑर्डर के हैं। तो सममित और समान ऑर्डर के भी है और सममित अवयव भी हैं। तो उन्होंने बताना है कि 2 मैट्रिक्स हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा उन्होंने कि A और B 2 मैट्रिक्स हमारे पास है जो जिनकी ऑर्डर समान है, जिनकी ऑर्डर समान है। 2 × 2 की है, 3 × 3 की है या 4 × 4 की है, इनकी ऑर्डर समान है। तो ऑर्डर समान होने पर ये दोनों सममित अवयव हैं। तो हमें बताना है AB - BA क्या होगा।
जब दोनों की मल्टीप्लाई में से इनके मैट्रिक्स को बदल दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक विषम सममित अवयव प्राप्त होता है। क्या होता है, विषम सममित अवयव। बात क्लियर हुई? यदि आप लोग समझे कि कैसे सर, तो आप दो मैट्रिक्स अपने आप ले लें, कोई भी मैट्रिक्स 2 1 3 4, और इसी प्रकार भी एक मैट्रिक्स लें 1 2 3 4, ये हमारे पास है। और सबसे पहले आप क्या करें, ऐसी मैट्रिक्स लें, मतलब चलो हमने लिखी यहाँ पर ऐसी मैट्रिक्स है जो सममित मैट्रिक्स है, जो सममित अवयव को डिफाइन करती हो। तो आप उन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस करें इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, और जो माइनस करके जो सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आएगी वैल्यू मैट्रिक्स में, वो ऐसी मैट्रिक्स आएगी जो सममित अवयव होगी, जो सममित अवयव होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास 12 और एक्सरसाइज का लास्ट पर्सन है, और छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा है कि A इक्वल, जो हमारे पास मैट्रिक्स है A इक्वल, वो मैट्रिक्स हमसे दी हुई है कोस अल्फा साइन अल्फा, कोस अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ये हमारे पास मैट्रिक्स दी है। और उसने कहा है तो हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि कंडीशन उन्होंने दी है a प्लस ए डैश इक्वल आइडेंटिटी, और कहा है कि इस कंडीशन से अल्फा की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो आप लोग a प्लस ए डैश, ए हमारे पास मैट्रिक्स है कोस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा, प्लस ऐड कर दीजिए ए डैश यानी कि इसका ट्रांसपोज कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा, और ये इक्वल है आइडेंटिटी के 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी, बिल्कुल सही। तो अब दोनों को ऐड कीजिए। अब देखो यहाँ कोस कोस जुड़ करके 2 कोस अल्फा माइनस साइन प्लस साइन 0 साइन साइन 0 कोस कोस 2 कोस अल्फा इक्वल किसके 1 0 0 1। अब दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, इसका मतलब 2 कोस अल्फा इक्वल हो जाएगा 1 के ये एलिमेंट इसके बराबर। अब जब इसके बराबर है तो कोस अल्फा इज इक्वल टू, बोलो बच्चों 1/2, और कोस में 1/2 कितने की वैल्यू होती है बच्चों, कोस π/3, यानी कि कोस 60 की वैल्यू। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू जो हमारे पास आएगा π/3। तो जो अल्फा की वैल्यू हमारे पास है वो हमारे पास आ गई अल्फा की वैल्यू π/3। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 आपके बीच लेकर के आएंगे। और यदि कोई टॉपिक आपकी समझ में नहीं आया तो उस टॉपिक को आप हमारे से जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।